डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरे निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सिरमौर में मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले 3 सालों में हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। राजगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो चुका है। सरकार अपनी नाकामी को कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी पंचायती चुनाव के बहाने छुपा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बरसात और आपदा काफी पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी कई सड़कें ऐसी है जो बंद है। आम जनता, किसान, बागवान और छात्रों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वे बंद पड़ी सड़कों तक को नहीं खोल पा रहे। 3 साल में विकास पूरी तरह ठप है और जनता गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रही है। जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात हम करें तो आज प्रदेश की हालात बद से बदतर हो गए हैं। ट्रेजरी बंद है। हर वर्ग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन 3 सालों में आज मैं यहाँ राजगढ़ में हूँ और बहुत सारे लोग मुझसे मिले हैं जिनके वेलफेयर के हाउसेस सैंक्शन हो गए, उनको पहली किस्त नहीं मिल रही है क्योंकि ट्रेजरी से 10,000 से ऊपर की कोई राशि नहीं निकल रही। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, चाहे PWD के हैं, चाहे IPH के हैं या इलेक्ट्रिसिटी के हैं, उन्होंने जो काम कर दिए हैं उनका जो है उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है और हर क्षेत्र में आज ये सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। इन 3 सालों में ना कोई गारंटी पूरी ये सरकार कर पाई और ना किसी प्रकार से किसी भी वर्ग का, वो चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे युवा हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे अधिकारी हैं, किसी भी वर्ग को लाभ नहीं दे पाई। महिलाओं से 1500 का वायदा किया था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। 1 लाख सरकारी रोजगार प्रति वर्ष देंगे। मैं नहीं समझता कि किसी को सरकारी नौकरी इन 5 सालों में इन 3 सालों में मिली होगी। दूध खरीदने की बात होती थी, गोबर खरीदने की बात थी, वो भी नहीं हो पाया और 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करते थे, अब तो 125 यूनिट भी बंद कर दी गई है। और निरंतर जिस प्रकार से हम देखते हैं आज डिपो में राशन नहीं है। मुझे यहाँ पर मालूम पड़ा कि काफ़ी पिछले कई महीनों से चीनी नहीं मिल रही है, डिपो में राशन नहीं मिल रहा है। तो अब हम बता सकते हैं कि ये सरकार पूर्ण रूपेण हर क्षेत्र में विफल रही है। बड़ी बड़ी बातें इनके नेतागण करते हैं, केंद्र सरकार निरंतर इनको सहायता देता है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार का धन्यवाद तक नहीं करते। अभी केंद्र सरकार ने 601 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को आपदा के लिए दिया और उसके लिए भी इनके जो मंत्रीगण हैं या इनके जो नेतागण हैं वो केंद्र सरकार का धन्यवाद करने में भी असहाय महसूस करते हैं। तो ऐसी स्थिति आज सरकार की है। तो मैं कह सकता हूँ जहाँ विकास को ग्रहण लग गया है, विकास पूर्ण रूप में ठप हो गया है, वहीं आम जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। बड़े नए दौर की बात हुई थी, व्यवस्था परिवर्तन की बात हुई थी, सुख सरकार की बात करते थे, लेकिन इन 3 सालों में ये सरकार एक भी कोई नई योजना नहीं लेकर आई और जो पुरानी योजनाएं थे उनको भी इन्होंने बंद करने का काम किया। अर्थात पूर्ण रूपेण प्रदेश की जनता को ठगने का काम कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने किया है। और आज हम देखते हैं जब पंचायतों का चुनाव का समय था, पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है, ऐसे समय में ये सरकार एक बहाना लेकर कि बरसात में जो भारी तबाही हुई थी, सड़कें बंद पड़ी हैं, हम जब तक सड़कें नहीं खुल पाएंगी तब तक चुनाव नहीं करवाएंगे। लेकिन अब तो बरसात को गए हुए भी बहुत लंबा समय हो गया है, अभी तक भी अगर ग्रामीण सड़कें नहीं खुली तो ये भी सरकार की निष्फलता है। ये भी सरकार का जो है हम कह सकते हैं कि ये सरकार इसमें भी फेल रही कि अभी तक वो सड़कें भी खुलवा नहीं पाई, जबकि लगभग 6 महीने का समय पूर्ण होने को है बरसात के बाद भी। तो ऐसी स्थिति आज इस सरकार की है।
मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी जहां प्रदेश को दशकों पीछे धकेलने का काम इस सरकार ने किया है, वहीं इस प्रदेश को विकास के मामले में पूर्ण रूपेण इस सरकार ने जो है इसको पूरी तरह से बंद कर दिया है, विकास ठप कर दिया है। ऐसी सरकार आज हिमाचल प्रदेश में। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ विभागों में ठेकेदार काम पूरा कर चुके हैं लेकिन उन्हें उसका भुगतान नहीं मिल रहा, जिससे विकास कार्य पूरा नहीं हो पा रहा, ना ही विकास कार्य शुरू हो पा रहा है। शिमला से हमारे संवाददाता अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।